नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल एक मुख्य विषय है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, जिसके लिए सभी एक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच राजनीतिक दांवपेच तेज हो गए हैं। आपको बता दें, 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद विपक्ष के कई नेता सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव में हारे हुए रनर-अप उम्मीदवारों में से 43 से ज्यादा महायुति में शामिल हो गए। बीजेपी इसमें सबसे आगे रही, जिसने अपने सहयोगियों यानी शिंदे और अजीत पवार के एनसीपी द्वारा जीती गई सीटों पर भी विपक्षी नेताओं को शामिल किया, जो गठबंधन के अंदर आंतरिक तनाव का कारण बन रहा है। इस दल बदल के लहर से उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जिसके कई पूर्व उम्मीदवार और नेता महायुति में चले गए हैं। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति को विपक्ष के कड़े आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का दावा है कि राज्य के कुछ इलाकों में उनके 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को किसी ने टक्कर ही नहीं दी, इसलिए वह अपने आप जीत गए। विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और शिवसेना, ने इसे सत्ता का दुरुपयोग और भय और दबाव की राजनीति और जंगल राज बता रहे हैं। विपक्ष ने बीजेपी पर वंशवाद का बढ़ावा देने और धन बल का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक तरफ बीजेपी बिहार में जंगल राज की बात करती है, वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी उम्मीदवारों को डरा धमका कर चुनाव को प्रभावित कर रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कथित बयान पर भी बवाल मचा है, जहां उन्होंने वोटों के बदले विकास निधि देने की बात कही थी, जिसे विपक्ष ने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास बताया। स्थानीय चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के सहयोगी दलों के बीच जमीन पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी दोनों ही बीजेपी द्वारा उनके गढ़ों में विपक्षी नेताओं का शामिल करने से नाराज है। ये माना जाता है कि बीजेपी 2029 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, जिससे सहयोगियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इस मुद्दे पर शिवसेना के कुछ मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच नो पोचिंग पैक्ट की बात सामने आई थी। अब महाराष्ट्र की सियासत इस समय अस्थिरता और महत्वाकांक्षा के चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ महायुति अपने अभूतपूर्व जनादेश को स्थानीय स्तर तक बुनाने और विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए पाला बदलने को मजबूर है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। एक मजबूत विपक्ष के बिना सत्ताधारी दल पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है और स्थानीय चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। महायुति को सबको साथ लेने का फार्मूला भले ही जीत की गारंटी दे रहा हो, लेकिन ये गठबंधन के भीतर अविश्वास और अंततः महाराष्ट्र की राजनीति में वैचारिक शून्यता पैदा कर रहा है। सच्चा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस अस्थिरता की राजनीति में लोकतंत्र और जनता का हित कितना सुरक्षित रहेगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सलाशे की रिपोर्ट।